आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। ओम। 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 सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन की आज हम 32वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 32 को। गत कक्षा में हमने 2 सूत्रों पर विचार किया था। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, और दूसरा हमारा सूत्र था दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। मुख्य रूप से जो दृश्य जगत है उसको संपूर्ण को 4 विभागों में बांटा था। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। मैंने पूरा टेबल पर यहाँ पर आपको टेबल बनवा दिया पूरा। और दूसरा हमारा मुख्य सूत्र था, इसमें आत्मा के स्वरूप का लक्षण दिया था कि आत्मा कैसी होती है, उसको कैसा जानना। ये कैसा का दृक मात्र होती है और वो शुद्ध होती है, परंतु वो अपने आप को मलिनता का उसे बोध होता है। वो किस कारण से होता है? क्योंकि वो प्रत्ययानुपश्चार्थ चित्त चित्त में जो जो दिखता है वो अपने को वैसा ही मानता रहता है, इसलिए उसको अपने अंदर मलिनता, घृणा, ईर्ष्या आदि की अनुभूति होती है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे का हमारा जो सूत्र आ रहा है, सूत्र संख्या 21। ये सूत्र ये बताएगा कि ये जो दृश्य जगत है, क्या ये दृश्य जगत है जो 4 प्रकार से बताया था, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग रूप का। ये किस लिए है? ये किसके लिए है? इसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु का प्रयोजन होता है संसार में। तो उसी को आगे बताते हुए सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि इसका प्रयोजन ये है, अर्थात ये इसके लिए है। पहले भी थोड़ी चर्चा कर ली थी, परंतु अब और एकदम स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि ये दृश्य जो जगत है किसके लिए। तो कहते हैं तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। तदर्थ एव सूत्र हमारा लिखिएगा, कॉपी खोल लीजिएगा, 21वां। ठीक है, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। ठीक है,
तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तो दृश्यस्य आत्मा कहते हैं तदर्थ। तद तद माने वह आत्मा, माने वह जो आत्मा है, आत्मा जो अभी बताई थी पिछले सूत्र में है? दृषि मात्रो दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। तद, और ये यहां पर इसको अलग कर लेंगे। तद, तद का अर्थ है आत्मा, आत्मा के, और अर्थ का अर्थ होता है लिए, के लिए, ये इसका अर्थ हो गया अर्थ का। तद अर्थ, तो तद आत्मा के लिए, एव, एव माने ही, और किसी के लिए नहीं है। ये दृश्य जगत है, ये किसके लिए है? आत्मा के लिए, माने आत्मा माने आत्माओं के लिए, ठीक है। आत्माओं के लिए, अर्थात आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए दो चीज बताई थी, भोग और मुक्ति। तो तद अर्थ माने, तदर्थ माने आत्मा के भोग और मोक्ष माने अपवर्ग के लिए। ये जो पीछे बताया था सूत्र, हमें यहां पर प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये थोड़ा इशारा कर दिया था। अब और निश्चयीकरण कर रहे हैं कि आत्मा के लिए ही दृश्यस्य, दृश्यस्य माने ये संसार, चार प्रकार का बताया। संसार स्वरूप, आत्मा का अर्थ यहां पर स्वरूप है। संसार स्वरूप माने संसार का जो स्वरूप है, जिस जिस रूप में है, वो सब कुछ किसके लिए है? जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं। जो मैं आत्मा हूं, मैं तो आत्मा वैसे कह रहा हूं, पर कहना पड़ेगा व्यवहार में। तो मुझ आत्मा के लिए ही ये संसार है। मेरे किसके लिए? आत्मा के किसके लिए? भोग के लिए। भोग का अर्थ है कि इस संसार में रहता हुआ कर्म करना। यदि ये संसार नहीं होगा तो आत्मा कैसे कर्म करेगा? अच्छे बुरे कर्म कैसे करेगा? नहीं कर सकता। भाई संसार का अर्थ तो सब कुछ आ गया इसके अंदर, ये भी आ गया, शरीर भी आ गया, चित्त बुद्धि अहंकार और ये इंद्रियां आदि, और ये सब पदार्थ सब आ गए संसार। यदि यही नहीं होंगे तो आत्मा कुछ भी नहीं करेगा। तो ये जो सब कुछ है, ये आत्मा को कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए यहाँ पर विद्यमान रहना पड़ता है। विद्यमान रहने के लिए शरीर मिलता है। शरीर क्या, शरीर को क्या चाहिए होता है? भोजन आदि जो विषय आदि है उनका सेवन करना पड़ता है। तो इसलिए संपूर्ण संसार का प्रयोजन मात्र और मात्र क्या है? आत्मा का, आत्मा का भोग देना और आत्मा को अपवर्ग देना, बस यही अंतिम प्रयोजन है। इसके अलावा कोई प्रयोजन नहीं। ठीक, स्पष्ट कह दिया। तो अब ये बात हमें भी समझनी चाहिए कि हमें इस संसार को किस रूप में देखना चाहिए कि ये हम जो हमारी जो आत्मा है उसके भोग अतः कर्म करने के लिए, और कर्म करके सुकर्म करके, केवल गलत कर्म करते रहेंगे तो बार बार कर्म करना पड़ेगा यहाँ पर आकर के। तो ऐसा कर्म करने के करें जिससे अपवर्ग की प्राप्ति हो। इसके लिए ये क्षेत्र है, ये खेत है। तो हमें यदि ऐसा इस संसार को मानते हैं कि ये हमारे भोग और अपवर्ग के लिए है, फिर हम इसका सही लाभ लेकर के मुक्त हो सकते हैं, दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, क्लेशों से।
इसका ये इन्होंने उद्देश्य बता दिया इस संसार का। संसार का अर्थ जो भी 4 प्रकार का जो दृश्य जगत है। दृश्य जगत है, दृश्य उसमें दृश्य में सब कुछ आ रहा है। दृश्य का मतलब ये नहीं है देखने योग्य आंखों से, ऐसा नहीं है। ठीक है, दृश्य का अर्थ सब कुछ, ये आत्मा परमात्मा को छोड़ करके जो भी कुछ है यहाँ, वो सारा क्या है, दृश्य। चलिएगा, ये तो ये हो गया। तो इसलिए हमें इसी के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। अब आगे सूत्र है, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा समझने लगे कि ये आत्मा के भोग के लिए है, आत्मा के अपवर्ग के लिए है। मानिएगा मैं ये सोचने लगूं कि ये संसार दृश्य मेरे आत्मा और मेरे भोग और मेरे अपवर्ग के लिए है, और यदि मेरा भोग होते हुए अपवर्ग हो जाता है, मैं मुक्ति को प्राप्त कर लेता हूं, तो फिर इसका क्या प्रयोजन? मेरी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में इसका क्या प्रयोजन? ये संसार है, इसकी विद्यमानता, इसकी उपस्थिति किसके लिए? मेरे भोग और अपवर्ग के लिए। और मुझ आत्मा का भोग करते हुए अपवर्ग हो गया, तो फिर ये जो दृश्य जगत है, ये नष्ट हो जाना चाहिए, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे लिए तो कोई प्रयोजन नहीं है इसका संसार का। जब मैं मुक्त हो गया तो मुझे इसका ज्ञान ही नहीं होगा। तो उसी बात के विषय में बता रहे, कोई ऐसा ना सोचे कि यदि मैंने मुक्ति पाली तो ये अब संसार नष्ट हो जाएगा, लीन हो जाएगा, ये प्रकृति अवस्था में चला जाएगा, है, प्रलय अवस्था में चले जाएगा। ऐसा नहीं है। इसलिए कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। आइएगा, लिखिएगा सूत्र। 22वां, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि कृतार्थम प्रति, कृतार्थ अर्थात जिसका, जिसके प्रति वो कृतार्थ हो गया, अर्थात इस दृश्य जगत को जिस आत्मा के लिए भोग और अपवर्ग देना था वो दे दिया, तो वो कृतार्थ हो गया। ठीक है, कृतार्थम प्रति। ठीक है, जिस जीवात्मा का भोग और अपवर्ग सिद्ध हो गया, प्रकृति के द्वारा जिसको भोग और अपवर्ग दोनों चीज दे दी, भोग देते हुए अपवर्ग भी करा दिया, तो उस आत्मा के प्रति माने कृतार्थ, माने भोग और मुक्ति अपवर्ग को प्राप्त हुए आत्मा के प्रति नष्टम अपि, माने अब उसके लिए तो प्रकृति नष्ट ही है। भाई उसको तो अब कोई उसका प्रकृति का, उसका दृश्य जगत का कोई भान ही नहीं है, क्योंकि उसको तो अपवर्ग मिल गया। अपवर्ग मिल गया तो उसका दृश्य जगत से संसर्ग टूट गया, संबंध विच्छेद हो गया, ये असंयोग हो गया। तो उस अपवर्ग को प्राप्त हुए आत्मा के लिए तो वो एक तरह से नष्ट है।
उसके लिए ही नष्ट है। कहते हैं केवल उसी के लिए नष्ट है, परंतु जो दूसरी आत्माएं हैं, ध्यान रखेंगे, जो दूसरी आत्माएं, केवल एक ही आत्मा तो नहीं संसार में कि उसको भोग और अपवर्ग दे करके प्रकृति नष्ट हो, दृश्य नष्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जिस आत्मा के, जो आत्मा कृतार्थ हो गई, माने भोग और अपवर्ग को दोनों को प्राप्त करके इस दृश्य से उसका संबंध टूट गया, तो हाँ उसके लिए तो वस्तुतः उस आत्मा के लिए तो ये दृश्य जगत नष्ट ही है, नष्ट ही है। नष्ट, नष्ट माना नहीं जाएगा, नष्ट ही उसके लिए, परंतु अपनी माने भी नष्ट हुआ, होता हुआ सा भी, ऐसा करेंगे, नष्ट होता हुआ सा भी अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, उससे अन्य जो आत्माएं हैं दूसरी, उनके हेतु से तो वो अनष्ट है, अभी दृश्य जगत वर्तमान है। भाई दूसरी आत्माओं को भी तो भोग और अपवर्ग देना है, केवल एक ही आत्मा को तो भोग और अपवर्ग नहीं देना, दृश्य जगत को, दृश्य को। तो इसलिए कहा कि ये जो दृश्य जगत है ये सभी आत्माओं के लिए है वास्तव में, और सभी आत्माओं की मुक्ति कब होगी इसका कुछ पता नहीं, और होगी कि नहीं होगी संभव तो नहीं लग रहा सबकी होगी। बहुत अरबों खरबों में एक दो की मुक्ति होती है वास्तव में। तो ये संसार चक्र निरंतर चलता आ रहा है, चलता रहेगा, ये संदेश देना चाह रहे हैं। कोई भी आत्मा ये ना सोच ले बस मुझे अपवर्ग और भोग मिल गया और फिर ये संसार नष्ट हो जाएगा, नहीं। जो दूसरी आत्माएं उनको भी अपवर्ग और भोग देना पड़े, ठीक। और कुछ दार्शनिकों के मत में या मत संप्रदायों के आचार्यों के मत में आत्मा मुक्त होकर के एक लंबे समय तक मुक्ति का आनंद भोग करके पुनः संसार में प्रवेश करती है। यह, इनमें तो भेद होता है, इन जो जैसे दार्शनिक विचार में भेद होता है, ठीक है। तो जिनके मत में ऐसा माना जाता है कि आत्मा अपवर्ग को प्राप्त होकर के फिर दोबारा अरबों खरबों वर्षों के अनंतर फिर दोबारा इस संसार दृश्य जगत को भोग और अपवर्ग के लिए उपस्थित होती है, तो उनके मत में तो कभी भी इस संसार की निरावश्यकता नहीं होगी, अर्थात हमेशा आवश्यकता रहेगी। अर्थात अभी जो आज गए फिर अरबों खरबों वर्ष बाद फिर दोबारा वो यहाँ आएंगे, उनको फिर भोग और अपवर्ग चाहिए है? और कुछ दार्शनिक लोग ऐसा मानते हैं कि जो आत्माएं एक बार मुक्त हो गई फिर दोबारा वो कभी भी इस संसार में संयुक्त नहीं होती, ऐसा भी मत है, ठीक है। अब ये मत है, ये तो वही लोग जानेंगे, मैं तो जो बात है वो बता रहा हूं। तो भाई जो आत्मा मुक्त हो वो कभी भी नहीं आएगी वापस, बस एक बार मुक्त हो गए, मुक्त हो गई, ठीक है। तो इस दोनों मतों, इस दोनों प्रकार के मतों पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वो उच्च स्थिति नहीं है। हमने दोनों बातें, दोनों जो विचार हैं वो बता दिए, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि कोई भी साधक या साधिका ये संस्कार ना बनाए कि ये केवल संसार दृश्य मेरे लिए ही भोग और अपवर्ग देने के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, अन्यों के लिए भी है। मेरा अपवर्ग और वो हो जाएगा तो मेरे लिए तो, मेरी दृष्टि में तो ये नष्ट ही है एक तरह से, परंतु दूसरों के लिए तो ये विद्यमान दृश्य जगत रहता है। ये बस इसमें सूत्र में ये बताया, ये हो गया, ठीक है। अब कहते हैं आगे का सूत्र है हमारा 23वां। चलिएगा सूत्र करते हैं काफी।
स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धिर लब्धि हेतु संयोग। क्या है? स्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि लब्धि हेतु, ये धा है, ठीक है, हेतु संयोगः। ठीक है, अब बताते हैं कि जो संसार का, दृश्य का और आत्मा का जो संयोग है, जो संयोग हमने पहले भी जाना था, तो ये कहते हैं कि ये संयोग किसके लिए है। ठीक है, प्रश्न उठ सकता है वैसे। तो यहां पर उत्तर देते हैं कि स्व, स्व का अर्थ है यहां पर दृश्य। क्या है? दृश्य। अब तो आप धीरे धीरे दृश्य समझ गए होंगे। और स्वामी का अर्थ है यहां पर आत्मा। वही कह रहे हैं, स्व शक्ति, शक्ति का अर्थ दोनों जगह है। स्व में दृश्य रूपी शक्ति और आत्मा रूपी शक्ति। ठीक है, इनका जो है स्वरूप की, इन दोनों के, दृश्य और आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि, माने इनका वास्तविक क्या स्वरूप है, इसकी उपलब्धि माने प्राप्त करने के हेतु का, हेतु कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध है, ये दृश्य जगत जड़ है, अन्य जो इसके विभाग बताए थे, विशेष अविशेष, लिंग मात्र अलिंग आदि, इसके स्वरूप को जानने का हेतु क्या है? संयोग है। जब ये कोई ये कह सकता है कि भाई आत्मा का दृश्य जगत से संयोग क्यों है, क्या संयोग मतलब? भाई भोग पर इसको मुक्त होना है तो पहले संयोग क्यों बना? तो यहां पर ये कहते हैं कि जो कोई ऐसा विचार करे तो उसको ये विचार करना है कि मेरा माने आत्मा का दृश्य के साथ में जो संयोग है, वो संयोग वास्तव में इसलिए है कि ये आत्मा इस अपने आत्म स्वरूप को और दृश्य के स्वरूप को, इसका दोनों का तात्विक ज्ञान प्राप्त कर सके। यदि आत्मा का दृश्य के साथ में संयोग नहीं होगा तो उस आत्मा को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये दृश्य जगत जड़ है, मैं चेतन हूं, ये उसको बोध नहीं होगा। जब उसका संयोग है, ये अनादि संयोग माना है इसको, ये संयोग इसीलिए है क्योंकि ये आत्मा अपने स्वरूप को पहचान ले और इस दृश्य जगत के स्वरूप को पहचान करके अपवर्ग को प्राप्त हो, इसलिए संयोग है। उपलब्धि का हेतु संयोग है, माने अपने स्वरूप के बोध करने का हेतु माने कारण क्या है? संयोग, दृश्य जगत के साथ में जो आत्मा का संयोग है। यदि संयोग ना हो तो आत्मा कभी भी इस दृश्य जगत के तत्व ज्ञान को, तत्वता को नहीं जान पाएगा, अपने तत्व को भी नहीं जान अपने तत्व ज्ञान को भी नहीं जान पाएगा। तो इसलिए संयोग का प्रयोजन ये बताया कि जो संयोग से आत्मा और दृश्य का जो संयोग है, संयोग से ही जो आत्मा है
वो अपने स्वरूप का बोध कर पाता है और इस दृश्य का बोध कर पाता है सही रूप में। ये प्रयोजन, ये नहीं होता, ये हमेशा से मुक्त ही होता तो उसको क्या पता कि क्या दृश्य है। ठीक है, पर ये ऊंचे स्तर के साधक को ये बात समझ में आ सकती है, सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी। सामान्य व्यक्ति तो ये कहेगा अरे क्या है, नहीं वस्तुतः ऐसा ही है। यही बताया कि जब तक आत्मा का यदि संयोग नहीं मानेंगे दृश्य के साथ में, तो फिर उसको आत्मा को इस दृश्य का ज्ञान कैसे होगा, तत्व ज्ञान। और अपने स्वरूप को कैसे जान पाएगा, मैं चेतन हूं, ये जड़ है। जब वो जड़ को जानता तभी तो वो मानता है कि मैं चेतन हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं। ये प्रकृति क्या है, मलिन है, चित्त मलिन होता है वास्तव में। आत्मा तो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, नित्य है, दृक् मात्र है, दृष्टा मात्र है। तभी तो जान पाता है वो, जब साधना करता है इस दृश्य जगत के साथ में। ठीक है, तो इसका ये अर्थ हो गया। अब कहते हैं कि इस संयोग का हेतु क्या है, ये संयोग क्यों हुआ। ठीक है, ये भी प्रश्न सही है। भाई ये तो ठीक है, ये स्वरूप का ये संयोग है, संयोग उसमें, परंतु अब संयोग का भी हेतु बताओ। ये संयोग होता कैसे है, अनादि माना, परंतु अनादि मानने पर भी भाई उस संयोग जब भी अनादि जो है तो वो उसमें भी हेतु क्या है, तो उसके लिए आगे सूत्र दे रहे हैं। क्या कहते हैं आगे, कहते हैं 25वां सूत्र है हमारा। हाँ 24वां है, वो 23वां था, क्षमा कीजिएगा, ये मैंने शायद गलत संख्या लिख दी, ये 23वां था और ये है हमारा 24वां। तस्य हेतुरविद्या, ठीक है, तस्य संयोगस्य, उस संयोग का ध्यान रखेंगे, उस संयोग का हेतु क्या है, हेतु और अविद्या माने मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान ही क्या है, मिथ्या ज्ञान के कारण से ही संयोग है। जैसे ही विवेक ज्ञान होता है वैसे ही ये संयोग भी खत्म हो जाता है और वो आत्मा अपर को प्राप्त हो जाता है। तो पहले भी आ गया, मिथ्या ज्ञान मान वही बताया था, अविद्या, अनित्यों में नित्य की ख्याति करना और नित्य में अनित्य की ख्याति करना, शुद्ध में अशुद्ध की, अशुद्ध में शुद्ध की। ये पहले वो आया अविद्या न, ये अनित्या शुच दुखानात्मसु नित्य शुच सुखात्म ख्याति अविद्या। ठीक है, तो जो दुख रूपी पदार्थ, दुखों में सुख का बोध करना, सुख में दुख का बोध करना, तो ये जो अविद्या है, ये अविद्या ही संयोग, अनादि संयोग होने में कारण है। और इन्होंने, वेदांत ने भी इस अविद्या को अनादि माना है। ठीक है, अनादि, अनादि इसलिए माना है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ये अविद्या कब से आरंभ हुई, इसलिए अनादि कहा है, एक अनादि का है। तो ये संयोग भी अनादि है, ये अविद्या भी अनादि है। भाई मुझे भी क्या पता कब मेरे साथ में अविद्या का संयोग हो गया, अविद्या कब से मेरे अंदर घर कर गई, मुझे क्या पता, किसी को नहीं पता, किसी साधक को भी नहीं पता। इसलिए यही कहते हैं कि अविद्या अनादि है। भाई अनादि है, हमें पता ही नहीं, किसी भी आत्मा को नहीं पता लगता कि ये अविद्या का संबंध कब से हुआ, फिर अविद्या से संयोग प्राप्त हुआ दृश्य का और आत्मा का, उसी को नहीं पता, इसलिए कह देते भाई अनादि। तो अब क्या करना है, संयोग को तोड़ना है। संयोग टूटता है विवेक ज्ञान, वो अविद्या के नष्ट होने से। अविद्या नष्ट होती है किससे, विवेक ज्ञान। तो साधक और साधिकाओं को क्या करना है,
अब तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि, इस क्रिया योग से साधना करके अपने अंदर विवेक ज्ञान को प्राप्त करना, विवेक ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करना है, तो फिर अविद्या नष्ट हो जाएगी, संयोग भी टूट जाएगा और आत्मा भोग करके अपना अपवर्ग को प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। परंतु किसी एक आत्मा के अपवर्ग करने से सभी आत्माएं अपवर्ग को प्राप्त नहीं होंगी, ये भी ध्यान रखें। जो पुरुषार्थ करेगा वही अपवर्ग को प्राप्त होगा। कई बार तो आप चिंतन करेंगे तो आपको ये बातें बड़ी अजीब सी लगेंगी, बड़ी अजीब सी लगेंगी। अजीब सी हमें इसलिए भी लगती हैं क्योंकि हमने इन बातों पर कभी विचार ही नहीं किया, कभी सुनी ही नहीं, ये बातें कभी सुनी ही नहीं। ऐसे संसार में भी भौतिक संसार में भी आप विचार करेंगे तो आपको कुछ बातें बड़ी अजीब लगेंगी। यदि आज से 50 वर्ष पूर्व, क्या आज से 50 वर्ष पूर्व यदि कोई व्यक्ति किसी को कहता कि मैं अपनी आवाज को अमेरिका के लोगों को सीधा सीधा सुना सकता हूं, तो ये बात आज से 50 वर्ष पूर्व या 100 वर्ष पूर्व के उस व्यक्ति को अजीब लगती। अरे ये क्या कह रहा है कि यहां भारत में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी आवाज को इतनी कितनी तेज बोलेगा कि भाई अमेरिका पहुंच जाए। ठीक है, अरे अमेरिका क्या भाई, जो ऊपर अंतरिक्ष में जाने कितने लाखों किलोमीटर दूर भी आज अपनी आवाज को सुनाने के लिए टेक्नोलॉजी विद्यमान है। तो वैसे ही ये भी बातें, ये भी बातें जब आप इस साधना के पथ पर चलेंगे तो आपको और हमें, आपको अर्थात हम सभी को ये भी सही सही लगने लगेंगे। परंतु अभी तो यहाँ पर प्रवेश ही नहीं है, है? इससे और हमारा प्रवेश भी नहीं है आप सभी का, हम सभी का, तो हमको अजीब गरीब लगती हैं थोड़ी सी। तो बाकी तो इन्होंने तो पूरा इसका अनुभव किया है, अनुभव के आधार पर, अनुभूति के आधार पर ही ये बातें लिखी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यही करना पड़ेगा कि इन बातों पर विश्वास करके यदि हम अपनी आत्मा को इस संसार चक्र से छुड़ाना चाहते हैं, सभी प्रकार के दुखों से हटाना चाहते हैं, तो फिर यही मार्ग अपनाना पड़ेगा, साधना के पथ पर लगना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज हमने आपको 4 सूत्र पढ़ा दिए। ठीक है, एक पढ़ा दिया तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, और कृतार्थम प्रतिनष्टम नष्टम अपनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, और स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतु रविद्या। अब ये बताएंगे, ये तो दृश्य आदि का बता दिया, मोक्ष क्या, मोक्ष की परिभाषा बताएंगे कि मोक्ष किसको जानना चाहिए, अपवर्ग किसको जानना चाहिए। इसके लिए आगे का सूत्र है तदभावात् संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम, जिसको कैवल्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और आप चैनल से अधिक लोगों को जोड़िएगा, ये तो जन सामान्य के लिए हमने बनाया है। ठीक है भाई, इतनी अच्छी अच्छी बातों को मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इन बातों को तो आप सभी को लाभ लेना ही चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं सभी लोग। यहाँ कोई आपको शास्त्र नहीं पढ़ाए जा रहे, कोई आपको रटाया नहीं जा रहा। वो रटाने वाला तो हमारा दूसरा चैनल है, देववाणी संस्कृतम। ठीक है, ये तो आप तक हम शास्त्रों की बात पहुंचाने चाह रहे हैं मित्र। आप इस ग्रंथ को स्वयं पुस्तक लेकर के भी नहीं पढ़ सकते, मैं कहता हूं नहीं पढ़ सकते, समझ में नहीं आएगा।
इन शास्त्र इन इन पुस्तकों के ऊपर न जाने कितने कितने पन्नों की टीकाएं लिखी हुई हैं, अनेक लोगों के वो लिखे हुए हैं, आपको समझ में ही नहीं आएंगी उनकी बातें। हम आपको सार रूप में, संक्षिप्त रूप में समझा रहे हैं, तो आपको आपकी बुद्धि में कुछ चली भी जाएंगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे ये तो हम पुस्तक देख करके भी समझ लेंगे, नहीं समझ सकते पुस्तक देख करके, मेरी गारंटी है। क्योंकि जब तक मैंने भी गुरु से नहीं पढ़ा था, तब तक मेरी समझ में भी नहीं पुस्तकों की बातें आती। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, तो अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़िएगा, निस्वार्थ भाव से। सभी को सादर नमस्ते।